दोस्तों, जिस चीज का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था और कई सारे बच्चे जो है सुबह से ठकठकी लगाकर इस चीज का वेट कर रहे थे, तो उसका इंतजार जो है अब खत्म हो चुका है। यूपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन 2022 के लिए रिलीज कर दिया गया है। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों के माइंड में ये आता है, यार नोटिफिकेशन तो बता देना, पर सबसे पहले ये बताओ कि अब की बार वैकेंसी कितनी है। तो अब की बार वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए थोड़ी सी यहां पर बढ़ गई है। 861 के करीब वैकेंसी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी और यहां पर जो 34 वैकेंसी है वो रिजर्व रखी गई है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो 861 है, यानी कि पहले के कंपेयर में आप लोगों को वैकेंसी जो है वो थोड़ी सी आप लोगों को बेटर देखने को मिलेगी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए कि यहां पर जो ये नोटिफिकेशन है, कई सारे बच्चे रेगुलर ये बात आप पूछते भी हैं कि सर अगर हम लोग फॉर्म भर देते हैं तो क्या हमारा अटेम्प्ट जो है वो काउंट होता है। देखिए, जब तक आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाकर नहीं बैठते ना, तब तक आप लोग का अटेम्प्ट जो है वो काउंट नहीं होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो सब कई सारे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछते हैं कि सर एक फॉर्म भरा था, उस फॉर्म में जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो क्या अब हमारी जो मिस्टेक है उसकी वजह से हमारा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और क्या हम लोग एक और फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग कितने भी फॉर्म भर सकते हैं, पर लेकिन जो भी आप लोग की सबसे लास्ट वाली आईडी होगी फॉर्म की वही काउंट की जाएगी। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक बार तसल्ली में सोच समझकर आप लोग यहां पर फॉर्म भरिएगा ताकि कोई भी दिक्कत आप लोग को देखने को न मिले। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर फॉर्म में कोई कंफ्यूजन हो तो उसके बारे में क्या किया जाए, तो कोशिश करो कि यूपीएससी के द्वारा अलग अलग हेल्पलाइन प्रोवाइड करा रखी है, वहां पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इशू आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब तो काफी अच्छे से इनके द्वारा रिप्लाई भी किया जा रहा है। जैसे मैंने भी यहाँ पर कांटेक्ट किया था कई बार, पिछली बार भी कई सारे बच्चों ने कई सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो यहाँ पर उनके द्वारा कई सारे आंसर जो है अच्छे से दिए गए थे। तो आप लोग यहाँ पर बेसिकली वीडियो के नीचे भी कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोग कोई डाउट है उनको भी मैं आगे आने वाले टाइम में दूर करूंगा। तो वैकेंसी आप लोगों को पता चल ही गई यहाँ पर, और ये जो डेट है आज की यानी कि 2 फरवरी, तो नोटिफिकेशन यहाँ पर इशू कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को, वैसे तो नोटिफिकेशन जो है देखिए काफी लंबा होता है, लगभग 155 पेज का नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो सारा तो कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। मैं आप लोगों को वो काम की बातें बताता हूं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कैसे आप लोगों को अप्लाई करने हैं, तो यहां पर ये है यूपीएससी जो online.nic.in, इसका लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। यहां पर जाकर डिटेल सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। और अगर ये नोटिफिकेशन भी आप लोगों को पढ़ना है जिसके अंदर सारी चीजें होती हैं, सिलेबस वगैरह भी, तो ये नोटिफिकेशन भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर यूपीएससी की वेबसाइट से भी जाकर आप लोग इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग क्या कर रहे हैं, जब भी आप लोग फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आप लोगों के पास में क्या क्या होने चाहिए, तो ये डिटेल्स यहां पर दे रखी है कि आप लोगों के पास में फोटो आईडी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड वगैरह होता है, ये आप लोगों के पास में होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, ये सारे ड्राइविंग लाइसेंस एज ए आईडी प्रूफ के तौर पर आप लोग चल जाते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली आईडी कार्ड जो कि आप लोगों के पास में होने चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, ऑफलाइन वगैरह कोई चक्कर नहीं है। और यहां पर जो लास्ट डेट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोगों को पूरे 20 दिन दिए गए फॉर्म भरने के लिए, तो 22 फरवरी को शाम को 6 बजे तक आप लोग यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर ही आप लोग को बेसिकली आप लोग का जो ई एडमिट कार्ड होगा, जो पेपर आप लोग देने जाएंगे उस टाइम पर देखने को मिलेगा, तो वो भी आप लोगों को यहीं पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी अगर पेनल्टी यहां पर लगी तो उसका मतलब ये कि रोंग अगर कुछ भी आप लोग यहां पर गलत करते हैं तो वो तो पेनल्टी आप लोगों को पता ही है। यूपीएससी की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां पर आप लोगों की पेनल्टी लगती है यहां पर 1/3। ठीक है, तो वो आप लोगों को यहां पर बेसिकली बताया गया। ठीक है, तो पेनल्टी फॉर रोंग आंसर, अगर आप लोग आंसर रोंग देते हैं, वो सारी बातें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोगों को सारी पता है। बाकी यहां पर अगर आप लोगों को लगता है कोई भी दिक्कत आप लोगों को है, तो यार यहां पर हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करा रखी है। ये आप लोग देखेंगे सुबह ये 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है और शाम को 5 बजे तक चलती है। ये भी मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोग अगर यहां पर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी देखिए जैसे मैंने बोला ना, जो भी कंफ्यूजन आप लोगों को होंगे, तो डेली 2 वीडियो आती है चैनल के ऊपर रेगुलर। एक तो शाम को आती है 8:30 बजे, जो कि आप लोग की पीआईबी अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस, वो सारे कवर करता हूं, और एक आती है सुबह 6:30 बजे। तो जो भी या तो अलग वीडियो बना दूंगा, आप लोग डाउट पूछोगे, या फिर मैं उन्हीं वीडियो के अंदर आप लोगों के डाउट कवर कर लूंगा। ठीक है, कई सारे बच्चे रेगुलर पूछते रहते हैं ना, एंड तक भी कई सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, तो वो आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कोई टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बातें यहां पर समझा रखी है। आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए चीजें हैं इसके अंदर। कौन कौन सी पोस्ट है जिसके लिए बेसिकली फॉर्म फिल किया जाता है, तो यहां पर सारी पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, इंडियन पुलिस सर्विस होता है, बाकी ग्रुप ए की सर्विसेज होती है सारी, टोटल मिलाकर आप लोगों को यहां पर आप लोग देखते हैं, आप लोगों के सामने यहां पर सारी पोस्ट है, तो 19 पोस्ट होती है जिसके लिए यहां पर आप लोगों के लिए यूपीएससी है एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है,
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जब आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं आगे चलकर, ठीक है। डीएफ वगैरह तो आप लोगों से प्रेफरेंस पूछा जाता है, तो यहाँ पर इसलिए स्टार्टिंग से आप लोग इनको क्लियर रखिए माइंड में कि क्या चीजें आप लोगों को क्या प्रेफरेंस भरना है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इनको फॉरेन सर्विस चाहिए, ठीक है, किसी को आईपीएस में इंटरेस्ट रहता है, तो अपनी ये सारी चॉइस आप लोग पहले से ही क्लियर रखिएगा। बाकी जो सेंटर है यहाँ पर, जो प्रीलिम्स के लिए सेंटर है वो आप लोगों के यहाँ पर आप लोगों के सामने देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों के शहर में जो भी सेंटर आसपास में होगा उसको भरिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। सारे के सारे सेंटर आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो ये सेंटर है, पर लेकिन इसी के साथ में जब आप लोग मेंस की बात करेंगे तो मेंस के लिए काफी कम सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग दिल्ली के आसपास में, तो जिससे दिल्ली आप लोगों ने भर दिया, ठीक है, आप लोग यहाँ पर अहमदाबाद के आसपास में या फिर भोपाल हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो ये आप लोगों का सेंटर मेंस के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो अच्छे से फिल करिएगा। पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में ही सेंटर फिल हो जाते हैं और वहां पर रेड मार्क आ जाता है, तो फिर ये रहता है कि यहाँ पर रेड मार्क आ गया, अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को वो सेंटर नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले से पहले आप लोग यहाँ पर भरने की कोशिश कीजिएगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होती है यार, जितनी जल्दी आप लोग फॉर्म भर दोगे उतनी ही जल्दी आप लोगों को यहाँ पर जो चीजें हैं वो अलॉट कर दी जाएगी। तो देखकर समझकर अच्छे से फॉर्म भरिएगा, ऐसा नहीं कि हाफड़ ताफड़ में करना है, पर लेकिन कोशिश करिएगा कि एक हफ्ते के पहले पहले आप लोग फॉर्म भर लेना। और अगर कोई पॉपुलर सेंटर में आप लोग अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, तो वहां पर थोड़ा सा और जल्दी कीजिएगा, क्योंकि वहां पर सबसे पहले फॉर्म जो है वो फिल हो जाते हैं कंप्लीट, वहां पर सीट भर जाती है और फिर रेड दिखाने लगता है वहां पर। ओके, के साथ में अगर कमीशन को लगता है किसी का सेंटर चेंज करना है तो उसके पास में इसका राइट रिजर्व होता है, पर लेकिन आप लोगों के पास में वो अधिकार नहीं होता है कि आप लोग यहां पर अपना जो सेंटर है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं वो है यहाँ पर एज। तो याद रखिएगा एज जो है वो आप लोग की 21 साल से स्टार्ट होती है, जब आप लोग की 21 साल कंप्लीट हो जाती है, और 32 साल तक आप लोग यहाँ पर एज इसके अंदर देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, जो एज काउंट की जाती है वो 1 अगस्त से काउंट की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। 1 अगस्त आप लोगों को देखने को मिलेगा कैंडिडेट। तो यहाँ पर याद रखिएगा किस किस के बीच में है, बेसिकली यहाँ पर नॉर्मली आप लोग देखेगा अगर आप लोग की जो एज है वो यहाँ पर 2 अगस्त 1990 ऐसी, ठीक है, 2 अगस्त 1990 के मतलब एक तरीके से इसके बाद की नहीं होनी चाहिए। और अगर बात करें यहाँ पर 1 अगस्त 2001, तो इसके बीच की आप लोग को यहाँ पर एज देखनी पड़ेगी, यानी कि 2 अगस्त 1990 से ऊपर होना चाहिए और 1 अगस्त 2001 के बीच में होना चाहिए। अब आप लोग यहां से देख लेना कि आप लोग की एज जो है वो इसके अंदर आती है, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहां पर इसके अंदर आती है, यानी कि 1 अगस्त 2001 से पहले पैदा हुए हो आप लोग और 2 अगस्त 1990 के बाद में पैदा हुए हैं। तो ये आप लोग की एज जो है वो 21 और 32 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि इतनी एज आप लोग की होगी तो ही आप लोग यहां पर इसको बेसिकली काउंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार आप लोग रिपीटेडली पूछते हो। फिर जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करते हैं तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों के पास में 6 अटेम्प्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। एससी और एसटी के पास में अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी के पास में 9 अटेम्प्ट होते हैं, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के ऊपर यहां पर फिर डिपेंड करता है किस तरीके से आप लोग की कंडीशन है, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो 9-4 होते हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां पर भी अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, यानी कि उसी हिसाब से आप लोग अपनी चीजें जो है वो याद रखना। जब आप लोग यहाँ पर फी पे करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन फी करिएगा, आप लोग आसानी से यहाँ पर फी को 100 रुपीज आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर अगर बात करें जैसे कि लड़कियां हो गई या फिर एससी एसटी या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनकी फीस जो है वो फ्री रहती है, यानी कि फीस नहीं रहती है उनकी कोई भी। तो फीस भी जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है नॉर्मली अगर आप लोग बात करेंगे तो डीबेट या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट जो बैंकिंग है ऑनलाइन के थ्रू आप लोग यहाँ पर पे कर सकते हैं आसानी से। तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अंदर बता दी गई है। फिर से एक बात आप लोगों को बता दूं, जब फॉर्म आप लोग भरेंगे तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन आईडी जो भी सबसे लेटेस्ट होगी बाद वाली, यानी कि अगर गलती भी आप लोगों से हो जाती है तो वही रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो आप लोग यहाँ पर काउंट की जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए कि यार एक फॉर्म भर दिया गड़बड़ हो गया तो अब क्या होगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखेगा। बाकी रिजर्वेशन के क्राइटेरिया जो भी आप लोग का है आप लोग के हिसाब से वो सारे यहाँ पर सर्टिफिकेशन के हिसाब से जिस भी आप लोग कैटेगरी में आते हैं वो सारे रिजर्वेशन आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग जो है फॉर्म फिल करने के बाद में पेपर देने नहीं जा रहे हैं। ये होता क्या है बेसिकली, यूपीएससी ये चाहता है कि यार आप लोगों ने फॉर्म तो भर दिया, अब उनको सेंटर पे आप लोग की सीटें अलॉट करनी पड़ेगी, वहां पर पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, रिसोर्सेज जो है काफी ज्यादा बर्बाद हो जाते हैं अगर आप लोग फॉर्म भरने के बाद में पेपर देने नहीं जाते हैं, आप लोगों का अटेम्प्ट भी काउंट नहीं होता है। तो यूपीएससी यहाँ पर बोलती है, खुद यहाँ पर जो राजीव कुमार है ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब यूपीएससी के, उनके द्वारा बोला गया कि आप लोग क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन अगर आप लोगों को लगता है अब की बार आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं है और आप लोग फॉर्म फिल करने के बाद में पेपर देने नहीं जा रहे हैं।
इससे क्या होगा, यूपीएससी के जो रिसोर्सेज हैं वो बर्बाद नहीं होंगे। तो इतना आप लोग जरूर कीजिएगा, अगर आप लोगों को लगता है तो कम से कम ये एक अच्छा एक तरीके से आप लोग का डिसीजन होगा। लग रहा है पेपर देने जाना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है कि पेपर बस देकर देख लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है, देकर देख लेते हैं। अच्छे से प्रिपरेशन करो, कॉन्फिडेंस है तो ही चीजों को आगे लेकर चलो, ओके। तो बाकी आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीजें बताई हैं जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर एक ओवरव्यू दे दिया है, तो फॉर्म को फिल करिएगा। वैकेंसी के बारे में अगर बात करें तो आप लोग यहाँ पर अब की बार देख सकते हैं, पहले के कंपेयर में जो वैकेंसी है वो यहाँ पर बढ़ गई है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, आप लोग यहाँ पर देखिएगा कैलेंडर आप लोग के सामने है। कैलेंडर में यहाँ पर आज नोटिफिकेशन आ गया है, 22 तारीख लास्ट डेट होगी, तो बिल्कुल यूपीएससी ने जैसा कैलेंडर में बताया था वैसे ही काम चल रहा है। और आप लोगों का जो पेपर होगा उसकी भी डेट आप लोगों के सामने यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो पेपर की डेट एग्जैक्ट आप लोगों के सामने है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 1 दिन का होता है। जब आप लोगों का मेंस होगा उसकी भी डेट यहाँ पर दे रखी है आप लोगों के सामने, यहाँ पर देखिए, तो ये 5 दिन का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सारी डेट आप लोगों के सामने। और यहाँ पर प्रीलिम्स का पेपर दोनों का साथ में होता है, जो कि अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग यहाँ पर इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सिविल सर्विसेज की। इसका फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस अलग होता है, पर लेकिन प्रीलिम्स साथ में होता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टोटल प्रीलिम्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 पेपर, एक होगा जनरल स्टडी का और एक होगा सीसेट का। और बाकी अगर आप लोग क्लियर कर देते हैं जैसे ही प्रीलिम्स, तो आगे आप लोगों का फिर मेंस होगा, उसमें ये सारे पेपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे का पेपर होगा, यहाँ पर राइटिंग का जनरल स्टडी होगा, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जनरल स्टडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शनल के पेपर आप लोगों के सामने आएंगे। तो टोटल जो मार्क्स होंगे यहाँ पर ये 1750, इंटरव्यू के मार्क्स जो होंगे वो 275, यानी कि 2025 टोटल आप लोगों की फाइनल मेरिट जो होगी यहाँ पर, जिसमें से नंबर निकल कर आएंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों का रहने वाला है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार। इसी के साथ में आगे फिर इसके बाद में मैं फॉलो अप वीडियो बना दूंगा, अगर मुझे लगेगा कि जेन्युइन कमेंट है आप लोगों के, तो इसके चलते आप लोग अपने कमेंट पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।